अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुभानअल्लाह। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इश्क करम दा अज़ली कतरा ते तै मैं दे वस नहीं, हिक ना लभियां हथ ना आवे ते हिक ना दे विच राही। जदा इश्क फरीद उस्ताद थिया, जदा इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया। पर हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लख हाल कनू। पिया इश्क असाडियान संगत गई शद मद जेर जबरदी भत। सब विसरे इल्म उलूम असां, अल्लाह कुल भूल गई रस्म रसूम असां। क्या कह हे बाकी दर्द दी धूम असां,
बई बिरहूं दी याद रिहो से गत छड़ कलड़ी यार फरीद गया। क्या कहने, वाह वाह। इहो हाल निमाणी नाल थिया। हाय हाय वाह। फरियाद करां कर याद पिया। हाय हाय। हाथ मल मल बैठी रोवा रत पिया इश्क असाडी आन संगत। वाह वाह। मेहमाना ने गिरामी कद्र, बरादरान इस्लाम, ये रोज़ी रिज़्क का अड्डा जहाँ हम अल्लाह, उसके हबीब और उसके हबीब के हबीबों के ज़िक्र में मशगूल हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों, इन अजीज़ों के रोज़ी रिज़्क में, इज़्ज़त आबरू में बरकत, रहमत और इजाफ़ा फरमाए। आपका, मेरा, हम सब का यहाँ आना कबूल, मंजूर, मकबूल फरमाए। ये माह मुबारक खुसूसियत के साथ यारे गार, सानिये इस्लाम, सानिये बद्र, सानिये कब्र, सानिये हश्र हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ये महीना है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत नमाज रोज़े की कसरत की वजह से नहीं थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो किस वजह से थी? वो कहते हैं कि उनके दिल के अंदर एक ख़ास शय थी, उस शय की वजह से वो तमाम लोगों से फाइक, अफजल, आला और बरतर थे। अब वो दिल में ख़ास शय क्या थी जिसकी तरफ मैंने इशारा कर दिया है। हज़रत इकबाल कहते हैं, इलाही तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, कहते हैं इलाही हमें भी कोई ज़ौक़ कतरा दे दे। बेज़ौक़ ज़िंदगी, बेशौक़ ज़िंदगी, निरा कमाना फिर खाना, फिर खाना फिर कमाना, फिर मर जाना, ये भी कोई ज़िंदगी है? इस ज़िंदगी में ज़ौक़ पैदा करें, इस ज़िंदगी में ये चिंगारी पैदा करें। फिर बंदा अपने रोज़ी के अड्डे पे बैठा हो, कलम चला रहा हो, तकरीर सुन रहा हो, कर रहा हो, दिल में शौक की चिंगारी फर्ज है। हज़रत सुल्तान बाहू का उर्स भी अभी गुजरा है, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया। वो कहते हैं कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगेन ईमान ते शर्मावेन इश्कों, मेरे दिल नू गैरत होई हो। आगे फैसला करते हैं, जेड़ी मंजिल इश्क पहुंचावे, खाली ईमान नू खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू। क्या बात है, वाह। आखिर कोई शय तो है, ये सारे दीवाने थोड़ी थे, महरम असरार थे। हम उर्वार रहते हैं, ये तकते पार थे। ये रब गफ्फार के महरम असरार थे, ये नबियों के सरदार के महरम असरार थे। सारे जो कह रहे हैं, हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, जिन्ना तना विच इश्क ना रचिया, कुत्ते उन्हां तो चंगे।
हजरत सुल्तान बाहू ने तो थोड़ी रियायत फरमाई है, मियाँ साहब ने तो पूरा हथौड़ा चला दिया है कि जिन्ना तना विच इश्क ना रचिया, कुत्ते उन्हां तो चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भुखे नंगे। इसलिए ये जो दर्द की दौलत है अल्लाह देता है, लेकिन तक मैंने वो पंजाबी का फिक्रा कहा, इश्क करम दा अजली कतरा तै मैं दे वस नाही, हिक ना लभियां हाथ ना आवे ते हिक ना दे विच। हजरत बिलाल को जो शान मिली थी किस वजह से, इसको भी अल्लामा इकबाल ने खोल के बोला। कहते हैं कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इश्क के उस कतरे ने एक हबशी काले को कहां से उठाया, कहां पहुंचाया। कहते हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक तरफ वो हबशी ज़ादा हकीर, एक तरफ हफ्त इकलीम का रूम का शहनशाह, 7 बादशाहियों का अकेला बादशाह। अब वो बादशाह ये नबी का गदा, फर्क था क्या? इसकी औकात ये थी बिलाल की कि मक्के के आवारा बच्चे गले में रस्सियां डाल के सारा दिन घसीटते खेलते उसके बदन से। औकात ये थी बादशाह हफ्त इकलीम, हफ्त किश्वर शहनशाह रूम का। इकबाल कहता है लेकिन तब की नहीं, अब देख उसका क्या हाल है, इसका क्या कमाल है, कहां पहुंचा नबी का बिलाल है। जो मैंने इशारा किया कि सिद्दीक अकबर की अजमत का सबब वो कतरा इश्क का था जो उनके सीने में था, इसलिए दुआ करते रहे। हजरत इकबाल कहते हैं सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब, जर्राए इश्क नबी अज हक तलब। सिद्दीक का सोज रब से मांग, अली का सोज रब से मांग। अली और सिद्दीक के सीने में वो सोज, सोज कहते हैं जलन को, सोज कहते हैं दुख दर्द को। और दुख दर्द दुनिया का नहीं, यार का दुख, यार का दर्द, यार के इश्क और मोहब्बत का दर्द वो सिद्दीक के सीने में या अली के सीने में। और हमारी कम नसीबी ये है कि हम में बड़े बड़े लोग हैं, सजदा जरूर करते हैं बल्कि मत्थे घिसाते हैं, दाग भी बन जाते हैं लेकिन दाग दाग ही रहते हैं। बल्कि बाज बुजुर्ग कहते हैं ये दाग इसलिए है कि अंदर दाग है, अंदर वाला दाग मुंह पे जाहिर हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मत वो है कि जिसको इश्क का दाग नसीब हुआ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह पाक ने अपने नबी का इश्क वखरा बख्शा था और उसी इश्क ने उन्हें पूरी उम्मत में मुनफरिद और मुमताज और अलहदा बना डाला। उनकी गर्दे राह को भी कोई ना पहुंच सका। ये इश्क की खुसूसियत होती है कि जान देनी पड़े तो यार पे जान देता है। ये भी खुसूसियत इश्क की है। अगर यार पे माल वार ना पड़े तो माल भी वार देता है। ये भी खुसूसियत इश्क की है। अगर दोस्त पे औलाद कुर्बान करनी पड़े तो कर देता है। ये भी
खासियत इश्क की है कि अगर यार के ऊपर वतन कुर्बान करना पड़े तो कर देता है। ये भी खुसूसियत इश्क की है कि ये चाहता ये है हर पल मेरा यार मेरे साथ रहे, दिन रहे या रात रहे, हर वक्त सोने से मुलाकात रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हुजूर खतीबुल असर अल्लामा हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहेब। जब तक इंसान में लगन न लगे, चुभन न चुभे, इश्क मोहब्बत अंगड़ाइयां न ले, तब तक कुर्बानी का जज्बा पैदा ही नहीं होता। कौन किसी के लिए तड़पता है, कौन किसी के लिए कुर्बानियां देता है? कोई किसी के लिए नहीं मरता। कब मरता है, कब कुर्बानी करता है? जब उससे प्यार करता है। सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, प्यार था। और याद रखें, हर मोहब्बत बंदे को जलील करती है। किसी बंदे को बंदे से मोहब्बत हो जाए, आखिरकार जूते पड़ेंगे, छितर पड़ेंगे, लितर पड़ेंगे। इंसान की मोहब्बत क्या करती है? यही करती है अंत जिल्लत एंड ख्वारी एंड जिल्लत। और फिर जिल्लत ये नहीं कि इधर भी जिल्लत, मुआशरे में जिल्लत। एक इश्क है खुदा और रसूल का, यहां भी इज्जत वहां भी इज्जत। हम इस खाक के इश्क में मुंह काला कर लेते हैं, फिर जूते भी खाते हैं, यहां भी जलील, मुआशरे में जलील। लेकिन क्यों ना बंदा वो इश्क करे कि जो भी मिले सलाम करे। इसलिए जरूरी है इश्क करो, मगर किस से? खुदा से, मुस्तफा से, या उनसे जिनके लिए उसने बोला कि मुझसे प्यार करो और जो मेरे प्यारे हैं इनसे प्यार करो। ये मोहब्बत यहां भी इज्जत देती है। और दुनिया की मोहब्बत खुदा ना खास्ता जिसको भी हुई, और ये क्या होता है वो टेलीफोन, क्या मोबाइल उठाया, अम्मा से भी बेखबर, अब्बे से भी बेखबर, लगा हुआ है, मैसेज ले दे रहा है। रात के 3 बज गए, कमर थक गई, लेकिन ये वो पैकेज लगा के लगा हुआ। और ये भी बड़े उल्लू दे पट्ठे नट वाले भी, वो भी रात दे 3 बजने उन्होंने घंटी बजा देनी है। हुण तेनू सारा खाता ही मुफ्त, बस खाता मुफ्त आया और नौजवान ने फिर उंगली को चलाया। अब न खाना याद, न पीना याद, और 4 दिन के बाद मुंह पीला लाल। अब मां रो रो के कहती, हाय वे मेरे शाहकार, अखा तेरिया अंदर वड़ गई, खैर ते हई, तेनू निंदर नहीं आउंदी। निंदर कहां आए, मुंह की रौनकें गई, चेहरे का नूर गया, ये सारी जिल्लत मुंह पे आई। लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे, जिन्होंने डाले तेरी चौखट के फेरे, जन्नत की हूरें उन्हें सलाम करती है। 4 दिन की जिंदगी है, कहां चले जा रहे हैं, किधर जलील हो रहे हैं। अगर कहें कि उठ के रात को 3 बजे 2 रकात पढ़ लो, अम्मा बहुत मुश्किल, अब्बा बहुत काम औखा है, बेशक औखा है, लेकिन बंदे से प्यार किया तो रात 3 भी बज गए, 4 भी बज गए, पागलों की तरह। नेट वाले नेट पे जिनके पास बड़ी स्क्रीन है वो उस पे लगे हुए हैं। अब कौन समझाए कि यही मंजिल है सोचने की, यही मंजिल है समझने की, यही मंजिल है फिक्र करने की कि मैं मिट्टी से प्यार कर रहा हूं, मैं खाक से प्यार कर रहा हूं, और करना किससे था, कर किससे रहा हूं, मरना कहां था, मर कहां रहा हूं, जिल्लत खरीद रहा हूं, रुसवाई दुनिया की अलग, मुआशरे की अलग, दीन का नुकसान, दुनिया का नुकसान, बर्बाद अपनी जान। इसीलिए फरमाया
प्यार के काबिल ये नहीं जिसको एक थप्पड़ पड़े सदाकत का, उसकी न चस रहे न रस। उससे प्यार कर जिसकी सदा शाही है, सदा बादशाही है, जिसका न रंग बदलता है न किसी का उस पे जोर चलता। इसलिए पैगाम ये है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये हमारी बड़ी प्यारी जगह है। यहां से आपको पैगाम ये हम देते हैं, प्यार करो, बार बार करो, तकरार करो, लेकिन उससे करो जिसको तुम सदा एक बार लगाओ वो 70 मरतबा कहे जी मेरे बंदे। क्यों जी? प्यार ते बंदा ओदे नाल करे ना जड़ा जागू जी करे। हजूर गौसे आजम पाक फरमाते ओदे नाल प्यार कर, तू एक बारी करे वो बार बार करे। ओदे नाल मुहब्बत कर, तू एक पैर चुके ओ 6 चुक देवे। ओदे नाल प्यार कर, तू सुता होवे ते तेरे उत्ते रहमत वसावे। ओदे नाल प्यार कर, तू ओदे वल जांदा नहीं, ओ तेनू खाना भी देवे, तेनू पीना भी देवे, तेनू साह भी देवे, तेनू जिंदगी भी देवे। इसलिए अल्लाह का प्यार, उसके नबी का प्यार, उसके प्यारों का प्यार, असल ये प्यार। और अगर ये आ जाए, हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लगन चुभन थोड़ी सी जानवर को भी लग जाए उसकी भी कैफियत बदल जाती है। वो कहते हैं भुखा उठ होवे मस्ताना, भार उठावे भारे। ऊंट में मोहब्बत जागी, ऊंट में जानवर में। पहले 4 बोरियां उठाता है और रोज रींगता है कि मुझे चारा दो। अगर इश्क के अंदर मोहब्बत जाग उठे तो वो कई ऊंटों का बार उठाता है, कई कई दिन चारे और पानी को मुंह ही नहीं लगाता। ख्वाहिश छोड़ बैठा, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर बैठा जानवर। फरमाया जानवर पे ये मोहब्बत लाजिम न थी, तुझ पे मुझ पे तो लाजिम है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ने अपने पाक कलाम कुरान में हमारी तुम्हारी निशानी ही ये बताई। फरमाया मोमिन कैसे होते हैं, या अल्लाह कैसे होते हैं? फरमाया मोमिन वो होते हैं जो अपने रब से प्यार करते हैं, और प्यार भी ऐसे नहीं अशद्द टूट के अपने रब से प्यार करते। इसलिए मैं आपकी खिदमत में आज जिस हस्ती का नाम पेश कर रहा हूं, उसने अल्लाह से भी प्यार किया, रसूलुल्लाह से भी प्यार किया। और प्यार हो जाए तो पैदा होता है जज्बा ईसार, वरना कोई वतन की कुर्बानी नहीं देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्कन सोसाइटी के सेशन जज थे। दियत के यानी कत्ल हो जाते थे मक्के में, तो कत्ल के फैसले करने वाला जज, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। लोग मक्के में भूखे होते थे तो जिन लोगों का दरवाजा खटखटाया जाता था कि भूखे हैं रोटी खिला दो, नंगे हैं कपड़े पहना दो, यहां मस्कीन लोग आए हैं उनकी खबरगिरी करो, उन लोगों में सिद्दीक अकबर का नाम आता। यानी फलाही कामों में भी सबसे आगे, भूखों को खाना खिलाने वाला, नंगों को कपड़े पहनाने वाला, लोगों के दुख बांटने वाला, ये सिफतें भी हजरत अबू बकर में सेशन जज मैंने कहा, यानी जो फैसले होते थे मक्के के अंदर कत्ल के, वो फैसले भी सिद्दीक अकबर किया करते थे। और फिर फैसले नाफिज, एक होती है अदलिया, एक होती है इंतजामिया, जिस जैसे एसएसपी होता है या सीसीपीओ वगैरह होता है, ये लोग फैसले अपना नाफिज करवाते हैं। अबू बकर सिद्दीक को मक्के के अंदर दोनों हैसियतें हासिल थी, यानी एक तरफ जज, दूसरी तरफ इंतजामिया का सरबरा, तीसरी तरफ रिफाई कामों में सबसे आगे, ये शान। और फिर चौथी कारोबार की दुनिया के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का बड़ा नाम था, लेकिन जब सरकार से हुआ प्यार, आपकी तजोरी में पड़े थे उस वक्त 40,000 दीनार। कितने?
1 दीनार में बड़ी बकरी उस वक्त आराम से आ जाती थी, बेहतरीन बकरी 1 दीनार में आ जाती थी। और 40,000 दीनार जिस बंदे के पास नेट कैश पड़ा हुआ है, अब सरकार से मोहब्बत क्या हो गई, और मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। कुरान में है ना कि लोग समझते हैं बस आमन्ना कह दिया और बेड़ा पार, फरमाया नहीं, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें इस भट्टी में डालेंगे, देखेंगे इसमें पार कौन उतरता। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आसान नहीं, मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह वक्त की हुकूमत ने, ये फकीर थे, उन्होंने कहा पकड़ो इस फकीर को, डालो जेल में। अब फकीर के मानने वाले भी तो बहुत सारे थे, वो जेल में डाल दिए गए। मानने वाले मुरीद जेल के दरवाजे पे आ गए, सलाम अलैकुम। आपने कहा तुम कौन हो? कहा हम आपके मुहिब हैं, आपके आशिक हैं। आपने फरमाया अच्छा चेक कर लूं भाई, मोहब्बत तुम्हें है, आशिक हो, आ गए हो सारे मुझे मिलने, तुम्हें मैं जरा आजमा लूं। उन्होंने कहा सरकार कुर्बान होने के लिए आए हैं। आपने पत्थर पड़े थे जेल के अंदर, 2 पत्थर उठाए, ऐसे अभी इशारा किया, सगियां आले सगियां ते झुगियां आले झुगियां ते शादरे आले नजर ही नहीं आए। सारे नस्से ते पिछू फकीर हंसे, पूछने लगे ओ भाई बदामी बाग आले हो, टिम्बर मार्केट आले हो, किधर टुरे हो? सारे फुल्ला आले चौक समेत, वह सैया तू तो पत्थर मारता है। फरमाया अच्छी जी मैं मारता हूं, पर तुम भागे क्यों जा? वो जनाब आप पत्थर नीचे फेंके तो हम आए। आप हंस के कहने लगे झूठे कहीं के, क्या झूठे कहीं के, दावा प्यार का पत्थर 2 सह नहीं सकते, 2 पत्थर सह नहीं सकते, दावा प्यार का करते हैं। इसलिए फरमाया झूठे तुम कहीं के। यही शिबली जब शाह मंसूर सूली पे चढ़ रहा था और 1000 कोड़ा हजरत शाह मंसूर के जिस्म पे बरसा और 5-5 कोड़ों पे जल्लाद बदला, हर 5 कोड़े पे जल्लाद बदलता, ताकि 5 कोड़े मारने वाला थक गया है और लाओ, चमड़ा कट गया, पसलियां टूट गई। लेकिन हजरत शाह मंसूर जो है 1000 कोड़ा जब पड़ा, बदन पूरा खून खून हो गया और 13 लोहे की बेड़ियां पांव में। कितनी दहशत गर्द नू एक ही पांदे ने, इनको 13 बेड़ियां पांव में, हाथों में जंजीरें, गर्दन के अंदर लोहे का तोक, ऊपर बरसात हो रही है कोड़ों की। लेकिन इमाम मनावी कहते हैं जब ये चल रहे थे, वह हुआ यतबख्तर फी कैद ही, न चेहरे का रंग बदला। असी बड़े नमाजी हैं ना जेड़े खलोते होइए ना नमाज देवे ते एक चिंटी कीड़ी आके पैर नू थोड़ा जा चुम जावे, तो नमाज देवे ची एक पैर ते दूसरे पैर नू दे रगड़े ते रगड़ा, वो नमाज उदे गई ते असी रगड़े विच लगे। मतलब अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह से लौ लगा के। एक चींटी काटे तो समझ आ जाती है, 1000 कोड़ा बदन पे लगे, पाँव में बेड़ियां हैं 13, गर्दन में है लोहे के तोक, लेकिन दिल में है किसी का शौक। उस शौक का आलम यह है, वह यतबख्तर फी कैद ही, लोहे की जंजीरों के अंदर। हजरत इमाम इब्ने कसीर तारीख में कहते हैं 1000 कोड़े के बाद भी सामने सूली थी और काजी ऐलान कर रहा था कि जब ये सूली के करीब आए, सूली इसे मत दो, पहले इसकी दोनों टांगें काटो, फिर इसके दोनों बाजू काटो, फिर इसकी दोनों आंखें निकालो, फिर इसकी जुबान काटो,
फिर इसको फांसी पे चढ़ाना, फांसी चढ़ाने के बाद इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए और गर्दन को जुदा करके सर नो के सिनान पे चढ़ा दिया जाए। इसके जिस्म को कई दिन यहाँ फेंक दिया जाए ताकि लोगों को सबक मिले। इसके सर को चौक में लटका के 3 दिन के बाद दुनिया में फिराया जाए और इसके जिस्म को 3 दिन के बाद आग लगा दी जाए, राख उड़ा दी जाए। ये ऐलान हो रहा है और मंसूर के चेहरे का इमाम इब्ने कसीर कहते हैं रंग भी नहीं बदला। ये हौसला कहां से आया है? ये किसने हौसला दिया है? हजरत सैयदना सुल्तान मोहम्मद बाहू आप फरमाते हैं आशिक होवे, आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा, दिल रखी वांग पहाड़ा, दिल रखी वांग पहाड़ा। क्या बात, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ प्रोग्राम ते ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੈਂਗ लगे ना फिटकड़ी। हाँ हाँ वाह वाह, सारा मेरा भी ते ਤੁਹਾਡਾ भी ते रंग चोखा। क्या बात। हजरत सुल्तान बाहू रहमत, ये सारे लोग आशिक हैं अल्लाह के, जिन्होंने तजर्बा किया, गुजरे हैं इस राह से। वो कहते हैं आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा, हजार उलामे, हजार उलामे, वाह, हजार उलामे ते लख लख बदियां कर कर जानी, कर जानी बाग बहारा, ते मंसूर जहे, मंसूर जहे चुक सूली दिते, ते जेड़े वाकिफ कुल असरारां, ते सजदे सिर ना चाहिए बाहू, सजदे सिर ना चाहिए बाहू, भावे काफिर कहन हजारां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया, हक बाहू। अब तो ये कहानियां लगती हैं। मुझे ये बताएं, 1000 कोड़ा, और ये नहीं है कि मजबूर सा आदमी है, ताकत भी अल्लाह ने दी है। हजरत शाह मंसूर जब कैद में थे, 300 आदमी उसी जेल में था और सारे बादशाह के जुल्म और जबर की वजह से एक भी सही गुनाहगार न था। सारे वही थे जो बादशाह के जुल्म और जबर का शिकार थे। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह आपने डाली जेल के फाटक पे निगाह, और निगाह डाल के ऐसे जो किया, फाटक लूहे का 2 टोटे। वाह वाह वाह। और उनको कहा जाओ 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 जाओ। उन्होंने कहा फिर तुसी भी ते आओ, असा जाविए ते तुसी जिन्हां ने सारा काम किया तुसी भी ते ना लाओ। आपने कहा ना, हमारा यार से एक राज है, वाह वाह वाह, एक सौदा है, और वो सर दिए बगैर हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। और फरमाया हमें मजबूर ना समझो, वो जो हाथ में थी लोहे की जंजीरें ऐसे किया, फरमाया ये तो मेरे लिए मोम है, लेकिन यार के हाथ से मजबूर हैं हम। वाह 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 वाह। आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा, ते 1000 उलामे।
ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਓਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓ ਤੋਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਾਰਸਾਂ। ऐसे ही ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। हमारी अना नफ्स की इसको जरा सी ठेस लगे शैतानी गुरूर सर उठा लेता है। लेकिन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कहते हैं 1000 उलामे हाय 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 ते लख लख बदियां लोग तेरे गिले भी करनगे ते तेरे जिम्मे ओ कुछ लावणगे जेड़ा तेरे ख्वाब विच नहीं आया। लख उलामे 1000 बदियां कर जानी बाग बहारां हूँ। मिसाल देते मंसूर जहे चुक सूली दिते ते जेड़े वाकिफ कुल असरारां हूँ। हजरत शाह मंसूर सूली के करीब गए, वही शिबली हाय हाय जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो आ गया। 1 लाख आदमी का मजमा था बगदाद में कि सूली चढ़ रहा है मंसूर, तमाशा देखो। क्या कहना तमाशबीन लाखों, लेकिन दर्द बांटने वाला सिर्फ आया। आके कहा, ओए मर जाने मरण ते लगा है, मसला तो दस जा। हाय हाय मसला ते दस जा। उन्हें आख्या तेन अजे भी मसले याद हैं, हाय हाय असी मरदे पे हाँ, फिर कुर्बानी करदे पे हाँ, जीती बाजी हरदे पे हाँ, असी यार दे रस्ते मरदे पे हाँ, तू मसले पूछ ले। उन्हें आख्या जरा नेड़े हो। नेड़े हुआ मंसूर। शिबली आख्या अज ते दस जा इश्क कीए। हाय 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 इश्क क्या है, वाह वाह हुण ते दस जा इश्क कीए। ओ रोया। उन्हें आख्या शुक्र है कोई ये पुछण ते आया। हाय हाय मन तो हुण मौलवियां दी लड़ लड़ के ओदी चुंझ गुम हो गई, ओदी दुम गुम हो गई। कौम भी लड़न ते आज ते मौलवी भी लड़ ही रहे ने। मैं सदके कोई ते है पुछण वाला, कोई ये भी दसो की चीज की है। वाह 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 हजरत शिबली ने कहा मरते जाना ही पर दसते जा इश्क किए। उसने ठंडी आह भर के कहा इश्क की इब्तिदा जलना है, इंतहा सूली पे चढ़ना है। उन्हें आख्या फिर एक होर भी दस जा। हुण बोलते उंजी पे हैं। सब्र किए, वाह सब्र किए। मंसूर ने कहा कि जिस्म को कैंची के साथ पुर्जे पुर्जे करके काट दिया जाए और उफ की आवाज ना निकले, ये सब्र है। हाय 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 वाह 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 वाह। शिबली ने कहा फिर मैं इत्थे ही खलोता हूं। ए मैं सिर्फ तेरी तकरीर नहीं सुनन आया, मैं वेखण भी आया। ते इश्क होंदा है कि नहीं, फिर सब्र भी। मंसूर ने कहा तू यहीं रुक जा और अभी देख तमाशा। मेरी पहले टांगें कटेंगी, फिर मेरे बाजू कटेंगे, फिर मेरी आंखें निकलेंगी। देखना तमाशा। अगर मंसूर का रंग भी बदल गया समझ लेना बेसब्रा है। हाय हाय समझ लेना बेसब्रा। ए घोड़ी ते ए मैदान वही मंजिल थी। अभी मंसूर वहीं था, शिबली वहीं खड़े थे। लाखों का मजमा था, जल्लाद साथ थे, वक्त के काजी भी साथ थे। हजरत मंसूर को जब लाया गया, अब कोड़े बरसते गए, आब चलते गए। जब ऐन फट्टे के करीब गए, काजी ने कहा पहले इसकी टांगें काटो। दोनों टांगें कट गई, लेकिन मंसूर की कैफियत जरा ना बदली, बल्कि ऊपर चेहरा करके कहा कि ये टांगें तो कट गई, जिनसे जमीन पे चलता था वो टांगें सलामत हैं, जिनसे मैं दोनों जहान का सफर कर सकता हूं। हाय 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 फिर हाथ कटे। जब हाथ कटे यहां से जुर्म अजीब है, तो उसने दोनों कटे हुए हाथ खून से ऐसे चेहरे पे मला खून, कहा कि
दुनिया के अंदर नमाज का वुजू पानी से होता है, लेकिन इस हालत में इश्क की नमाज का वुजू खून से होता है। वाह वाह वाह। और फिर वो कटे हुए बाजू पड़ा है जमीन पे, ऐसे लहरा के कहा ओ बगदाद वालों, ये हाथ तो कट गए जो जाहिरी थे, वो हाथ मंसूर के सलामत हैं जिनसे इश्क के पावे खींच, अपना अर्श के पावे खींच सकता हूं। हाय हाय आशिक हूं मैं इश्क कमावे। हाय हाय। हजरत सैयदना अबू बकर की यही मिसाल थी क्या बात है। कि जान भी यार के ऊपर देने का वक्त आया। मक्के वालों ने हमला किया रसूलुल्लाह पर, और हुजूर के ऊपर उन्होंने जुल्म और सितम की चक्की चलाई। हजरत मौला अली कहते हैं किसी को हिम्मत न हुई कि करीब जाता, कौन टकराता इतने बड़े मक्के के सरदारों से। लेकिन हजरत अबू बकर को खबर हुई, दौड़ते आए, आके अपने आप को मुसीबत में डाला, मदनी को संभाला, सरकार को उठाया, अपने आप को गिराया। मक्के वालों ने नारा लगाया, वो इसको पकड़ो, ये ना होता ये सब कुछ ना होता। हजरत सिद्दीक को मार रहे हैं, और हजरत सिद्दीक हुजूर को बचाते बचाते कह रहे हैं अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। और मक्के के जालिम लोगों, तुम्हें पत्थर के बुतों को पूजने की आजादी है, मेरे मोहम्मद को एक रब को क्यों नहीं पूजने देते? ये कौन है जो हुजूर के हिस्से के पत्थर खा रहा है? चेहरा जख्मी, सर जख्मी, बदन जख्मी, मौत के मुंह में चले गए। अब आपको कबीले वालों ने आ बचाया, यहां से उठाया, घर पहुंचाया। मां देख रही है मेरे बेटे की मौत का वक्त सर पे है, वो दूध लाती है, बेटे के मुंह में डालना चाहती है। बेटा हाथ मार के कहता है मुंह मां दूध ना पिलाओ मुझे, मां मेरे ऊपर न कर ये जफा, मेरा बच्चा तू मर जाएगा, अपनी जान की फिक्र कर। कहा अम्मा अगर मेरी जान तू चाहती है तो मेरे मदनी की खबर ले आ, वाह वाह। जा ढूंढ मेरा सोना कहां है, किस हाल में है। अल्लाह अकबर, मुफ्त खरीद करे कोई सानू ते नाम लवे सजना दा। क्या बात है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं जे कोई खबर मित्रां दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रां दी ले आवे, मैं हाथ दे देनिया छले नी, मैं जाना झोकरा जंदी, कोई मेरे नाल चले पैरों पैंदी मिन्नतां कर दी, पर जाना ते पिया कले। जे कोई खबर मित्रां दी ले आवे ते हाथ दे देनिया छले। ये इश्क सिद्दीक है। क्या कहने, वाह। कौन मारे खाता है, कौन मुंह के मौत के मुंह में किसी के लिए जाता है, फिर कौन मौत के मुंह में जाकर पानी दूध से इनकार करता है। ये वही करता है जो मदनी से प्यार करता है। वाह वाह। मरते मरते मां रोई, उसने कहा क्यों उसके लिए मर रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। कहा मां ये मत बोल, अगर मेरी जिंदड़ी तुझे प्यारी, कोई खबर ले आ, मेरा सजन कहाँ है, मेरा मदन कहाँ। वाह वाह वाह। मजबूर हुई मां, उसने कहा बता मैं किससे कहूं, कोई बता किधर है वो। फरमाया फुलां बीबी की खबर ले, उसे पता है मेरा लजपाल नबी कहां।
अब माँ ने कहा तेरे प्यारे मोहम्मद को खबर दे देते हैं कि तेरा ये हाल है। फरमाया ना ना, मेरी खबर ना देना, मुझे कोई सहारा दो, मुझे इसी हाल में घसीट के ले चलो। मेरे यार की बेअदबी है कि वो मेरे दर पे आए, मैं इसी हाल में अपनी पलकों से चल के जाऊंगा। किसी ने ठीक कहा, हर कांटा तेरी राह का मैंने पलकों से चुना, हर कांटा तेरी राह का मैंने पलकों से चुना। लोग कहते हैं कि मैं दुश्मन हूं तेरा, तूने सुना। कैसे झूठे लोग, कैसे दिल के अंधे लोग हैं, कितनी मन के गंदे लोग हैं जो सिद्दीक़ अकबर की तरफ उंगलियां उठाते। हजरत मौला अली से पूछो, आप फरमाते इस हाल में कोई करीब न आया। इसीलिए हजरत अली फरमाते थे, लोग मुझे शुजा कहते हैं, कहते हैं मैं उस वक्त छोटा भी था, हिम्मत ना हुई हुजूर को छुड़ाने की। फिर पूछते थे, ये बताओ कि वो मोमिन अच्छा जो हजरत मूसा को फिरौनियों से बचाता था, या हुजूर का मोमिन अच्छा जो मक्के के काफिरों से नबी को बचा रहा। अल्लाह वो मोमिन फिरौन उसे कहते हैं। फिर आप खुद फरमाते, मौला अली फरमाते थे, उस मोमिन की, कुरान में एक सूरत है उसका नाम है सूरत मोमिन। वकाला रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरौन, फिरौन का मोमिन जिसके नाम पे कुरान की पूरी सूरत है। मौला अली कहते उस मोमिन की सारी हयात एक पास है, सिद्दीक की एक साथ है, एक पास। वाह वाह वाह। ये सिद्धी जान भी देनी। सिर्फ यही नहीं, जब गार के अंदर आप गए, अब गार थी पुराने वक्त की निशानी, उसके अंदर बिच्छू सांप ढेरों ढेर थे। कोई और होता तो कहता आप भी साथ चलें, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लेकिन इश्क की खुसूसियत ये है, ये कहता यार को बुरी नजर न लगे, दुश्मनों को मेरे यार की खबर न लगे। खुद अंदर गए गार में, हुजूर ने फरमाया तू मुझे बिठा के अंदर चला गया है। कहा इनकान फी है शैउन असाबनी दूना का, मेरे करीम अगर कोई सांप लड़े तो मुझे लड़े, बिच्छू लड़े तो मुझे लड़े, मौत आए तो मुझे आए, तू शाला सलामत रहे ता कियामत रहे, तू जुग जुग जिए चिर जग तक जिए, मैं मर गया खैर है, तू तो जाने कायनात है, तू तो आने कायनात है, तेरी जात से कायनात की जात है। वाह सिद्दीक तेरी क्या बात। और फिर ये नहीं कि अब हुजूर तशरीफ ले आए गार में, ये भी इश्क है। सिर वाली पगड़ी भी गई, गले वाली चादर भी, फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए, अब वो सारा कुछ एक तहमत बची। इसको कहते हैं इश्क ने कीता हाल फकीरा, इश्क ने कीता हाल फकीरा, हो गए कपड़े लीरा लीरा, हो गए कपड़े लीरा लीरा, बल्कि इन लीरा दी गल कफनी पाके ते मैं रलसा संग फकीरा, इन लीरा दी गल कफनी पाके बैठ गए। हुजूर को कहा आप गोद में सर रखें, आप थके हुए बहुत। मुझे ये बताएं, जेड़ा बंदा किसे नू कमाल ये है, मौला अली को हुजूर ने कांधे पे उठाया जब काबे के बुत गिराए, हसन हुसैन को मेरे नबी ने कांधे पे उठाया, उनकी शान को भी सलाम है। जो नबी के कांधे के शाह सवार हैं उनकी शान भी सुभान अल्लाह। उनको नबी ने उठाया, उन्हें सलाम,
सिद्दीक ने नबी को उठाया। तकसीम मेरे अल्लाह की है। फिर 3 मील मक्के और फिर रात का वक्त, नुकीले पत्थर। थोड़े विचों काफी सारे हाजी तुसी ते नहीं गए, अल्लाह ले जावे, हाजी साहबान बैठे हो ते गारे सौर है ना, जी गारे सौर वो मक्के तो 3 किलोमीटर या 3 मील दूर है, ते उत्ते चढ़ना पवे ते फिर खैर नाल मेरा अंदाजा है, हुण भुल गया मैं, 2-2.5 घंटे ते किदे जांदे जांदे इंज चढ़दे बंदे। वो मैं जदों पहली बारी गया ते बड़ा ही मैं समझा मैं बड़ा ही आशिक हाँ, ते आशिक साहब विचकार जाके बह गए। 2 बोतल नैसले वालियां, एक इधर दबाई एक बगल च दबाई, ते चढ़दे जदों थक गए ते विच ही बह गए, ना थल्ले आण जोगे ना। वो शुक्र है उत्थे कोई दूरों ड्राइवर आए दमाम तू अपने पाकिस्तानी, उन्हें मैनू वेख्या ते उन्हें आख्या तू ओही है, मैं कहा जी ओही हाँ। बह क्यों गया है, मैं कहा इश्क होरी थक गए। उन्हें फिर 2 बंदियां मैनू सहारा दे के उत्ते जा पहुंचाया। थल्ले आना सौखा है ते उत्ते जाना। हुण कश्मीरी भाइयों ने रास्ता बना दिता है, लेकिन जेड़े वे और फिर दिन दा वक्त सी, जेड़े वेले सिद्दीक ने नबी नू चाया, इन्हीं राहों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई रास्ता कोई कहकशां नहीं है, बल्कि चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। कांधे पे नबूवत को उठाए जा रहा। एक फकीर कहता था हलीमा दी ओ मरियल सवारी ने जदों महबूब नू चाया आई सी ते मरियल तुर नहीं सकती सी, जदों यार आए ना उत्ते ते फिर जो टुरी ते सारियां सवारियां थल्ले ते ओ बल्ले बल्ले बल्ले। उन्हें आख्या ओ हलीमा दी सवारी ते यार चढ़िया ते ओ भी टुरदी सी, नाले आखदी सी क्यों ना धमका नाल भजा, क्यों ना धमका नाल भजा, कौनैन दा मालिक चई वेंदी हां। ते सिद्दीक भी आख्या मैं भी क्यों ना धमका नाल भजा, कौनैन दा मालिक चई वेंदा। हदीस पाक में आता है कि जब पहाड़ पे चढ़े ना, जाहिर है ऊपर नबूवत है, नबी है, हुण हाथ भी रखना पैंदा है, चढ़ना जो पैंदा है, तो रास्ता तो है कोई नहीं। ते एक उंगली फट गई, उंगली फटी ते उंगली नू पे आखण हजरत अबू बकर की होया जो फट गई है। एक पहला जुमला आख्या तू एक उंगली ते है, तू केड़ी जान है, एक उंगली ही ते है केड़ी जान है। ते दूसरा फिर उंगली नू आखण उंगली नू ये जेड़ा खून वगया है फिक्र न करी, ये भी रब दी राह च तेरा वगया है, फिक्र न कर। ते तुसी भी फिक्र न करना, अल्लाह दे रस्ते च बैठे। ते इत्थे शुक्र है कि देगां दी खुशबू नहीं पहुंच रही। उत्थे टिम्बर मार्केट च मुसीबत पैंदी है कि उत्थे खड़ खड़ चमक वो चमचा खड़कदा है ते चौधरी दा फिर कन उंजी फड़कदा है। इतने शुक्र है पता नहीं न बनाया भी है कि नहीं है, ठीक है जी है। सुभान अल्लाह, लालच भी तो देनी पैंदी है ना जी। सुभान अल्लाह, ये इश्क है भाई। रात अंधेरी है, महबूब कांधे पे है और पहाड़ पे चढ़ना है। जब पहाड़ पे चढ़ गए, वैसे मैनू ये दसो जेड़ा चुक के लै गया वो थकिया होना या जेड़ा चढ़ के गया?
शाला तुहाडा उन्हां मौलवियां नाल वाह पवे जेड़े बैठदे ही आदन औखे उच्ची आखो सुभान अल्लाह। शाला उन्हां नाल तुहाडे इन्हां नूं मैं आदा हाजी साहब नूं ते बूटा साहब नूं एक बारी एक मौलवी को मुल्तान दे को खानेवाल दे ले आओ ओ सुभान अल्लाह ना आखो तो आदन स्पीकर भी फड़ो ते सलाम अलैकुम असीं टुर चलने। मेरी शराफत वेखो एक बारी भी मैं नहीं आता आखो सुभान अल्लाह। मैं चुप करके या ते तुहाडा डर है ते या इन्हां दा डर है। मैं चुप करके अपना हजरत साहब लगा रहना। मैं आदा तू अपनी न बैठ तैनू होर नाल की तू पगड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। गुलाम फरीदा उन्हां दी हो जाने सकू अपनी तोड़ निभावन। तो जो गुजारिशात हैं वो समझें और अपने अकीदे को मजबूत करें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें या अल्लाह थोड़ा सा हमें भी। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को हो चोटी पे जा पहुंचाया। तो एक पंजाबी सी आदा सी के गारे सौर दियां बुलंदियां नू वेख के याद आया किंज यार निभांदे यारियां ने। किंज अपनियां जड़ियां यारियां ने ते निरियां ही ख्वारियां ने। जे औखा रस्ता होवे तो यार नू आखण चल आ जमील तू हुण ड्राइविंग कर ते सौखा रस्ता मोटरवे वाला तू पासे हो आराम कर ले मैं चला लेना। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आदन जिथे सप वठुआ होवे या आफत भारी आप न जावन सजना भेजन वाह जो की यारी। क्या कहने सिद्दीक सिद्दीक है मसला बिल्कुल ठीक है और जुबान से कह रहे हैं सप लड़े ते मैनू लड़े बिच्छू लड़े ते मैनू लड़े। और फिर जब एक सुराख बच गया कपड़े मुक गए उसने कहा कपड़े न सही जिस्म किस काम आएगा। बाकी सेज बना ली और एड़ी रख दी सुराख के आगे। और सांप के बारे में इमाम राजी कहते हैं कि सदियों पहले हजरत ईसा का ये साथी था। हजरत ईसा ने बताया था कि जे मिलना ही ना उन्होंने मक्का ते मक्के दे विच गार ते उत्थे आउणा ही यार। ओ आ बैठा गार दे विच ते उसे सुराख दे विच और उथे के उन्हें कई सुराख बनाए सन कि इथू ना ते इथू सही इथू ना ते किथू सही। वो सारे बंद कर दिते। अबू बकर ने पैर रख दिता एक सुराख दे विच। ओ आया उन्हें आख्या फिर एक कम सीधा है। इथे एक सूफी सन फकीर वो आदे सन वो बाकी सुराखां चों आसानी नाल निकल सकदा सी सप लेकिन ओ सिद्दीक दे पैरां विच बार बार सिर क्यों रखदा सी। उन्होंने पता सी कि मदनी अरबी नू मिलना है ते सिद्दीक दे पैरां तो ही मिलना है। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए हले सुन्नत जिंदा अल्लाह। इन्ना पैरां विचों ही हो के एदे पैरां नू चुम के ही फिर निकलना है। ते उन्ने फिर जाहिर है आशिक हुण हो गए दो ते महबूबे एक एक दी गोद दे विच ते एक सुराख दे विच। उन्हें पहले ते शराफत नाल सिर टिकाया पर कम बनन विच ना आया। उन्हें फिर जबड़े अजदा सी 600 साल पुराना उन्हें जबड़े खोल के मुंह विच लेके उन्हें आख्या मसीहा तेरे कोले तेरा ते कम बनी जाना ते फिर मैनू आन दे। तफसीरे कबीर वड्डा जड़ा मुफस्सिर है साडा वादे नु उन्हें आवाज दी। उन्हें आख्या कुंत मुश्ताकतन इलैहि मुंज़ सनीन। ओए मैं भी आशिकां ते तू भी आशिके अपना कम बनाई बैठा ते साडे अगे दीवार लाई बैठा। सानू भी आवन दे सानू भी तकन दे सानू भी वेखण दे। हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे ने कि गोया सप आखदा सी इससे इससे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारां हुण माली बाग नहीं वेखण देंदा ते आईयां जदों बहारां। क्या बात है वाह। सिद्दीक
सिद्दीक ने कहा तेरी जात मार है, इधर भी तकड़ा पहरे दार है, इसलिए ये पाँव नहीं इश्क की दीवार है। वाह सांप ने पूरा जहर सिद्दीक अकबर के जिस्म में जो उतारा तो जब सर तक जहर आया, आंखों पे असर दिखाया, आंख से आंसू टपका सीधा नबी के चेहरे पे आया। महबूब ने आंख को खोला, बोला मदनी ढोला, अबू बकर तुझे किसने रुलाया। अब लफ्ज हदीस पाक है, लफ्ज क्या थे? सिद्दीक अकबर सारा जहर पी के भी उसने जरा सा अपने बदन को ऐसे हरकत नहीं दी। क्यों? कि थे यार दी नींदर ना खराब हो। क्यों भाई? सप लड़े, बंदा मर रहा होवे ते जिस्म ना हिलावे, क्यों? यार दी नींदर ना खराब हो। ये इश्क है, ये इश्क है। अब सरकार ने पूछा क्या हुआ? अब लफ्ज कहे लुदेग तो फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर मैनू सप लड़ गया है पर फिक्र न करना, मैं भी कुर्बान, मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। फिर कितनी दिन, एक दिन नहीं 3 दिन और 3 रात, इतना लंबी मुलाकात। वाह 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 वाह। तो आप समझे हैं कि जिस्म भी जान भी देनी पड़ी तो दी, वतन छोड़ना पड़ा तो छोड़ा, और फिर कुर्बानी देनी पड़ी मनसब की। सेशन जजी छोड़, मक्के वालों ने शर्त रखी, उन्होंने कहा देख सिद्दीक ये तेरी सारी मार्केट है, ये तू सेशन जज है, तू इंतजामिया का सरबरा है, ये सारे रुतबे हैं तेरे पास, और एक मोहम्मद अरबी की यारी है। अगर यारी तुझे प्यारी है तो हम तेरी मार्केटें भी छीनेंगे, तेरी दौलत भी तुझसे छीन लेंगे, तेरे ऊपर तेरे कबीले पे जुल्म भी करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तुझे तबाह करके निकालेंगे। अब सिद्दीक अकबर के सामने एक तन्हा दोस्ती रसूल की और बाकी सारी कायनात, लेकिन एक सेकंड नहीं लगाया। उसने कहा तन मन धन सब तुझ पे वार देवा, मैं वार देवा, कौनैन पिया तेरी याद है मन का। ये मक्के की जिंदगी, मदीने की जिंदगी जब आई, जाहिर है हजूर ऐलान फरमाते कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ दे सकते हो। कोई 5 लाता, कोई 10 लाता। सिद्दीक को अब मुश्किल एक वक्त आया, हुजूर ने फरमाया जो है अल्लाह की दी हुई तौफीक करो, हिम्मत करो। सिद्दीक अकबर जो उठे, जाके झाड़ू लगाया, फिर ख्याल आया कि अब घर तो मैंने सुई भी ना बचाई, तन के जो कपड़े थे, टाट उठाया जो नीचे बिछाते थे जानवरों के लिए, टाट उठा के बदन पे, और खजूर के जो कांटे होते हैं उनके बटन बना लिए, लपेट लिया, तन के कपड़े भी गठड़ी में बांधती। जब पहुंचे हुजूर की खिदमत में, हजरत उमर कहते हैं कि अल्लाह ने इस दफा मेरे पास दौलत थी, मैंने आधी उठाई और मेरे दिल में जज्बा था कि आज अबू बकर नु नंबर नहीं लैन देना, अज अस अगे निकलांगे। हर वारी अबू बकर अगे निकल जाता है। ते सरकार ने जिन्हें भी दिता किसे तो नहीं पूछया। हजरत उमर दे दिल विच सी ना मुकाबला सिद्दीक अकबर दा। आंदे हजूर पूछया उमर कोलों, मां अब कहता ले अहले का या उमर, उमर घर वास्ते की छड़ आया? उन्हें बन के तिड़ के आख्या, उन्हें आख्या जी अद्धा पूरा ले आया। दिल विच सी ना अज अबू बकर नंबर नहीं लै सकदा। सरकार ने फरमाया सदकता, ठीक है सच आखिया ही। ते हजरत अबू बकर आए, एक गठड़ी भी रखी, दूसरी भी रखी। सरकार ने तक के सारे वाल पूछया, मां अब कहता ले अहले का या अबा बकर, अबू बकर घर वास्ते बच्चियां वास्ते की छड़ आया है? उन्हें सिर झुका के नियाजमंदी न लाखे, अब कहे तो लहुम अल्लाह व रसूलहू, रब रसूल जो मेरा है मेरे को कमी की है। सब कुछ देखा सरकार ने, तो वो फटा हुआ टाट था,
उस लिबास पे जो नजर पड़ी, हुजूर तो चुप थे, जिब्रील फट आए। जिब्रील जब आया, जिब्रील ने आते ही कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला तेरे अबू बकर को सलाम कहता, इन्नल्लाह यक़राउ अलैहि सलाम, अबू बकर को खुदा सलाम कर रहा, अल्लाह सलाम कर रहा है। और अल्लाह पूछ रहा है कि इस गुर्बत और फकीरी की हाल में तुझे मेरे नबी के इश्क ने ला खड़ा किया, खुश है कि नाराज है? हजरत सिद्दीक ने जब ये सुना वजद में आए रोते हुए, कहा मैं अपने रब पे राजी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, यानी लुट के भी खुश हूं कि अश्कों से भरा है दामन, देखो गारत करे जाऊं ये भी खजाने मेरे। अभी यही मंजिल थी। थोड़ी देर के बाद फिर जिब्रील जो उतरे तो जिब्रील के गले में, नूरी के गले में वही टाट जो सिद्दीक के गले में था, वैसा ही फटा हुआ टाट। मेरे नबी ने कहा, जिब्रील सैयदुल मलाइका ये क्या है? जिब्रील ने कहा, सिर्फ मुझे न देखो, अर्श तक निगाह डालो। आज अल्लाह ने सब फरिश्तों को ऑर्डर किया है कि मेरे यार के यार की मुआफकत में तुम वही लिबास धारो जो अबू बकर ने पहन रखा है। इसलिए इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार हमें भी अता करे। मुश्किलें हल हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, उसके नबी की, उसके प्यारों की, इससे इंसान के दिल के अंदर रौनक आती है। मुश्किलें, मुशक्कतें, मुसीबतें झीलने का हौसला आता है। अल्लाह तबारक व ताला मेरे इन भाइयों की ये कोशिश आज तजर्बाती कोशिश थी, और मुबारक हो, ये तजर्बाती कोशिश भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। पहले फैज़ वहाँ बंटता रहा, अब इंशाअल्लाह इस इलाके के लोग भी मेहरबानी फरमाएंगे। जो आज आए हैं ये आइंदा 2-4 और लेके आएंगे। इस तरह वो कहते हैं, तन्हा चला था मैं सूए मंजिल, लोग आते गए कारवां, बनता गया बढ़ता गया। तो आज आप तशरीफ़ लाए हैं, अगले जब दर्स पे आप तशरीफ़ लाएं तो एक एक दोस्त नू फड़ के कि आ थोड़ा जा टाइम इश्क वाले पासे भी लाविए। अल्लाह तबारक व ताला मेरे इन भाइयों की कोशिश कबूल फरमाए। अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमाए। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अलीम या हलीम या अज़ीम या ज़ल जलाल वल इकराम। बेनियाज बंदा नवाज कारसाज मालिक व मौला, हमारे इन भाइयों ने, भाई बूटा साहब ने, हाजी हनीफ साहब, जमील और इनके तमाम अहबाब ने, तमाम साथियों ने ये मिलकर तेरे नाम की सरफराजी, तेरे नाम की बरकतों के लिए, तेरे नबी के नाम की बरकतों के लिए, तेरे प्यारे नाम की बरकतों के हुसूल के लिए या अल्लाह ये कोशिश, ये काविश, ये एहतिमाम किया। मेरे अल्लाह मेरे इन दोस्तों, मेरे इन भाइयों की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा, कारोबार में बरकत फरमा, कमी कोताही की माफ़ी अता फरमा, गलतियों की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह जितने हमारे दोस्त अहबाब यहाँ हैं, जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, मेरे अल्लाह सबको इज़्ज़त अता फरमा, बरकत अता फरमा, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत फरमा। मेरे अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, जाबिरों के जबर से इन्हें महफूज फरमा, बुरी नज़र से इन्हें महफूज फरमा, शरीरों के शर से इन्हें महफूज फरमा। मेरे अल्लाह इनके मज़दूरों की खैर, इनके काम करने वाले साथियों की खैर, उनकी जान की खैर, उनकी सियत व आफ़ियत अता फरमा, इन वबाओं बलाओं से महफूज फरमा। जितने दोस्त अहबाब यहाँ इलाके के लोग यहाँ तशरीफ़ ले आए, मेरे अल्लाह इन जवानों, इन बुज़ुर्गों की खैर, इनके घर दर की खैर, बच्चों बच्चियों की खैर। मेरे अल्लाह हम तेरे भिखारी हैं, तेरे नबी के नाम के वसीले से तेरे दरबार में हाजिर हैं, हुजूर की आल, हुजूर के असहाब के नाम के वसीले से हाजिर हैं। मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को मंजूर व मकबूल फरमा। कारी साहबान की किरात, जनाब अंसारी साहब की नातें और किबला सियालवी साहब की
ये हाज़री हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूल अता फ़रमा। कब्र में हश्र में मेरे अल्लाह मुस्तहकम ईमान अता फ़रमा। मरते वक़्त कलमा शरीफ नसीब फ़रमा। ज़िंदगी के अंदर भी खुशियाँ मुसर्रतें अता फ़रमा। ज़िल्लत से बचा, ख्वारी से बचा, बेआबरूई से बचा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या